इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, लोगों के दिलों में गम है। चाहे वो अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, वो सामाजिक जगत से सरोकार रखने वाला व्यक्ति हो, या फिर मेरे और आपके जैसे वो आम लोग हों। आज हर कोई याद कर रहा है अपनी नम आंखों से दिलीप साहब को, दिलीप कुमार को। वो आवाज, वो अंदाज जिसने करोड़ों दिलों पर राज किया, जिन्होंने 70 mm के पर्दे पर ऐसे कई किरदार किए जो अमर हो गए। दिलीप कुमार बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग अब हमारे बीच नहीं रहे। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे, उनका इलाज चल रहा था। दिलीप साहब ने न जाने कितनी बार जिंदगी की जंग जीती है, लेकिन आज सुबह सांसों ने उन्हें अलविदा कह दिया। दिलीप कुमार का अंतिम संस्कार आज 4 बजे सांता क्रूज में होगा। थोड़ी देर में उनका पार्थिव शरीर हिंदुजा अस्पताल से घर ले जाया जाएगा। अब हर कोई गमज़दा है। पीएम मोदी से लेकर जानी मानी हस्तियां दिलीप कुमार के निधन से दुखी हैं। 54 साल में एक बॉलीवुड का बड़ा करियर, करीब 60 फिल्में, लेकिन हर फिल्म के साथ दिलीप कुमार ने ऐसा माइलस्टोन खड़ा किया, एक ऐसा इतिहास रचा जो स्वर्ण अक्षरों में हमारे फिल्म इंडस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। दिलीप कुमार के जाने से बॉलीवुड में एक ऐसा शून्य बन गया जो शायद कभी नहीं भरेगा। और इसलिए मैं ये कह रही हूं कि चाहे कोई व्यक्ति सामाजिक जगत से आता हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से आता हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो, हर किसी के दिल में दिलीप कुमार की, दिलीप साहब की एक अमिट छाप है। एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत से बड़े अभिनेता आए और गए, लेकिन वो जगह शायद कोई भर नहीं पाया और ना कभी कोई भर पाएगा। इस वक्त मेरी सहयोगी ज्योत्सना न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वो शायद तमाम वो अनुभव या वो दुख वो समेटे हुए इस वक्त ट्विटर, मेरे ख्याल ज्योत्सना आपके सामने है, वो टाइमलाइन पूरी यही बताएगी कि हर कोई इस वक्त नम आंखों से दिलीप साहब को याद कर रहा है। मीनाक्षी, जैसा आपने कहा कि दिलीप साहब की जगह कोई भर नहीं पाएगा, वो जगह कोई ले नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक इंस्टीट्यूशन थे। लोग उनसे सीखते थे, लोग उनके काम से सीखते थे, लोग उनकी बातों से सीखते थे, लोग उनकी मुस्कान से सीखते थे। तो ये तो अब कोई दूसरा व्यक्ति हो नहीं सकता, लेकिन हाँ जरूर लोगों ने उन्हें याद किया है। वो हमेशा लोगों के दिल में, स्मृतियों में रहेंगे। फिलहाल मैं सबसे पहला ट्वीट आपको दिलीप साहब के ट्विटर हैंडल से दिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि वो बहुत एक्टिव नहीं थे, तो उनकी वाइफ सायरा बानो या उनके परिवार के बहुत करीबी रिश्तेदार फैजल फारूकी उनका ट्विटर हैंडल संभालते थे। तो जब भी तो वो उन्हीं के ट्विटर हैंडल से आता था। और जो आखिरी अपडेट आया है, जब उनके जाने की खबर, बहुत दुखद खबर ये पूरे देश को, पूरी दुनिया को मिली, तो देखिए उसमें क्या लिखा और किस बेहतरीन खूबसूरत अंदाज के साथ इसे लिखा गया। With a heavy heart and profound grief, I announce the passing away of our beloved दिलीप साहब। डॉक्टर जलील पारकर जो दिलीप साहब का इलाज कर रहे थे, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं, फोन पर इस वक्त हैं और को जानकारी दे रहे हैं कि इस वक्त देख रहे हैं जो भगवान हो गई इलाज के दौरान उन्होंने है इस अस्पताल में डॉक्टर जलील पारकर। जलील साहब क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब एक सेकंड पार्टी के भाई थोड़ा आना सर, थोड़ा जानकारी अभी पीछे दो ना, आपका बूढ़ा है, थोड़ा बूढ़ा है, वहीं खड़े सेट हो जाएंगे, थोड़ा पार्टी बस बोल दीजिए, बस 2 मिनट के लिए। डॉक्टर साहब एक रिएक्शन शंकर खलखरियाल, अरे सूरज तेरा आउट पूछिए। जलील साहब हमारे साथ हैं और डॉक्टर साहब एक मिनट, क्या जानकारी है? दो मिनट रुको बाबा, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुकिए, कोई आने वाला है, फिर मैं बात करता हूँ। सर बेसिक जानकारी दे दी सबसे पहले। 2 मिनट रुकिए प्लीज, 2 मिनट रुकिए। देखिए बहुत मुश्किल का ये समय है, उन डॉक्टर्स को भी जानना, उनको सुनना बहुत जरूरी है। डॉक्टर जलील पारकर जो इलाज कर रहे थे दिलीप कुमार साहब का, हम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा दूर तो इलाज कर रहे थे दिलीप
साहब का पिछले 5 दिनों से इस अस्पताल में जो लगातार निगरानी रखे हुए थे डॉक्टर जलील पारकर, वो यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी दिलीप साहब की तबीयत अचानक से कैसे बिगड़ी, जो इस वजह से जो है उन्होंने आज सुबह अंतिम सांस ली, क्योंकि लगातार ये अपडेट दिया रहा है कि उनकी तबीयत जो है वो रिकवर हो रही है, स्टेबल है, इसलिए जो 2 मिनट 2 सेकंड। डॉक्टर जलील पारकर जो दिलीप साहब के डॉक्टर रहे, जो उनका इलाज कर रहे थे, जो लगातार निगरानी रख रहे थे उनकी सेहत को लेकर, हम थोड़ी देर में उनसे सुनेंगे कि उनकी तबीयत। उससे बात कीजिए और इनसे बात कीजिए ताकि एक बार ही हम सब आपको बता सकें। हाँ बोलिए। आज जो है सुबह 7:30 बजे के आसपास अंतिम सांस ली। आप लगातार इलाज कर रहे थे, क्या ट्रीटमेंट बताइए? ट्रीटमेंट क्या? देखिए, ये वक्त नहीं है कि उनको हमने ट्रीटमेंट क्या दिया। 98 की उम्र में हर इंसान को कुछ ना कुछ तकलीफें होती हैं और उनका इलाज हमने जो किया है वो सही तरीके से किया है। उम्र का तकाजा था और उस वजह से आज सुबह 7:30 बजे डॉक्टर नितिन गोखले थे, सायरा जी थी और 7:30 बजे उनका देहांत हो चुका है। भगवान करे कि उनके आत्मा को शांति मिले। सर बाद वो 30 जून को एडमिट हुए थे, क्या समस्याएं उनको आई थी जिसकी वजह से वो एडमिट हुए थे, और लगातार इससे पहले भी 5 जून को भी एडमिट हुए थे? देखिए, कोई देहांत होने के बाद रीजन ऑफ डेथ नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। थोड़ी तो इज्जत देनी चाहिए जो इंसान का देहांत होता है। तो ये वक्त नहीं है कि क्या रीज़न है क्या नहीं है। उनको सांस की तकलीफें थी पहले, तो आपको सब मालूम था। तो वो जो उसके लिए जो भी इलाज करना था उसके लिए कुछ डॉक्टर मौजूद थे जिन्होंने सब मिलकर हम लोग ने इलाज किया था। उसमें सब में पहले जो थे उनके कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन गोखले थे, फिर मैं था। नितिन गोखले तो उनके मुझे लगता है 21 साल के ऊपर इलाज उनका कर रहे थे, मैं 20 साल से कर रहा था। फिर डॉक्टर अनीता पटेल जी थी जो यूरोलॉजिस्ट हैं, उनको भी बुलाया गया था। डॉक्टर जयदीप पालेक जो सर्जन थे उनको भी बुलाया गया था। तो हम सब मिलकर जो भी इलाज करते थे वो साथ में करते थे। साथ में इंटेंसिविस्ट जो थे वो भी थे मौजूद। तो इलाज जो भी करना था वो हमने मिलकर किया है। कोशिश तो बहुत की, हम चाहते थे कि उनके 100 साल पूरे हों। उनके ऐसा शख्स मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में कभी पैदा होगा। शख्सियत काफ़ी बड़ी थी और उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड का नाम नहीं अपने देश का नाम भी रोशन किया है। और मुझे लगता है कि उन्होंने नाम बॉलीवुड का हॉलीवुड से ज़्यादा भी कर चुके हैं। आगे की चीज़ें आपको अगर पूछनी है तो फैसल फारूकी साहब के साथ पूछिए, फिर मैं आपसे वापस बात करता हूँ। इनसे पूछ लो ना, इनसे बात कर लो। बोलिए, कैसा रिश्ता रहा है? कई सालों से आप उनको जानते थे, खिदमत की उनकी, क्या मोबाइल पार्टी करे भाई? दिलीप साहब आप जैसे जानते हैं कि एक खाली फिल्म अदाकार ही नहीं थे, फिल्म एक्टर ही नहीं थे, बहुत ही ग्रेट ह्यूमन बीइंग थे। और इस रिश्ते से उनकी मोहब्बत सारे देश के हर एक उस बच्चे से, बड़े से, बूढ़े से रहती थी। जिसको देश से प्रेम हो, जिसको फिल्म से प्रेम हो, आर्ट से प्रेम हो, और इंसानियत फूट फूट के उनमें भरी गई थी। इसी सिलसिले से साहब को मैंने ट्विटर पे इंट्रोड्यूस करा, सोशल मीडिया पे उनको फेसबुक। शुरू में वो ट्विटर खुद ही पढ़ते थे और मुझको बोल देते थे रिप्लाई करना। धीरे धीरे जैसे उनकी तबीयत थोड़ा नासाज हुई तो उन्होंने डिक्टेट करना बंद कर दिया। कभी पढ़ते थे, कभी नहीं पढ़ते थे। और लेकिन उनका एक पब्लिक से, एक उनके फ़ैन से, वेल विशर से हमेशा एक कनेक्शन बना रहा। चाहे वो वॉक कर रहे हों जॉगर्स पार्क में, चाहे वो बाहर कहीं जा रहे हों एयरपोर्ट पे, हर जगह उनकी मोहब्बत हमेशा उनके चेहरे पे लगती थी। कोई उनसे मिल जाता था तो 5 मिनट 10 मिनट तक तो खैरियत पूछते थे। और मुझे लगता है कि दिलीप साहब जैसा इंसान इस दुनिया में
आज की तारीख में, और हो सकता है आगे भी आना बहुत मुश्किल है। सायरा जी की स्थिति क्या है? सायरा जी, आपको मालूम है सायरा जी दिलीप कुमार को, मुझको लगता है जब से वो पैदा हुई हैं वो दिलीप कुमार से मोहब्बत करती थी, और सायरा जी की ऑफिशियली उनकी 55 साल की ज़िंदगी जो एज अ हस्बैंड एंड वाइफ जो उन्होंने साथ में गुजारा है वो एक मिसाल है। असल जी आगे की क्या प्रक्रिया होगी? यहाँ से दिलीप साहब का पार्थिव शरीर है क्या उनके घर पर ले जाएगा? जी अभी वही फैमिली और हम लोग सब लोग बैठे हैं ऊपर, कुछ ही देर में हम आप लोगों को इत्तला कर देंगे। शाम हमने ये सोचा है कि 5 बजे बैरियल उनका जुहू कब्रिस्तान में जो सांता क्रूज पे है वहाँ पर होगा। अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर रखा जाएगा क्योंकि काफ़ी फेमस है, बॉलीवुड के आइकॉन्स हैं, राजनीतिक जगत के लोग उनके फैंस हैं। ये मैं आपको इत्तला कर दूंगा, अभी वो बात चल रही है और ट्विटर पे भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जी थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू सर। फैसल फारूकी को आप सुन रहे थे, जो पिछले कई समय से, काफी वक्त से दिलीप साहब का ट्विटर हैंडल या उनका सोशल मीडिया अकाउंट से हैंडल कर रहे थे, और उसी का जिक्र हमारी सहयोगी भी कर रही हैं। ज्योत्सना आप बता रही थी कि क्या क्या अपडेट्स जो फैसल फारूकी हैं वो दिलीप साहब के हवाले से दिया करते थे अपने फैंस को, अपने चाहने वालों को। आपके पास और क्या क्या जानकारियां हैं ज्योत्सना, क्योंकि जितने बड़े से बड़े नाम फिल्म इंडस्ट्री के हैं या राजनीतिक जगत के हैं, वो हर कोई दिलीप साहब को एक इंस्टीट्यूट की तरह देखता था, या अगर मैं राजनेताओं की बात करूं तो वो दिलीप साहब के किरदारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे। तो क्या इस तरीके के रिएक्शंस भी आप देख पा रही हैं? बिल्कुल, फैसल फारूकी का ट्वीट दिलीप साहब के अकाउंट में हमने आपको वो दिखाया था कि उन्हीं ने सबसे पहले ये जानकारी दी थी कि अब दिलीप साहब हमारे बीच नहीं है। उसके अलावा तमाम फिल्मी जगत की, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स जगत की ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने ट्वीट किया है। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ और चेयरमैन रजत शर्मा द्वारा भी ट्वीट किया गया है। सबसे पहले मैं वो ट्वीट पढ़कर मीनाक्षी आपको बताती हूँ। दिलीप साहब 98 के हो चुके थे, कई बार डॉक्टर्स कहते थे और अब आगे जाना मुश्किल है, पर दिल नहीं मानता था। दिलीप कुमार मर नहीं सकते, वो हमेशा जिंदा रहेंगे हमारे दिलों में और हमेशा हमारे बीच, पर्दों में, हमारी यादों में वो जिंदा रहेंगे। इसके अलावा एक और ट्वीट मीनाक्षी रजत सर द्वारा किया गया है। अभिनय सम्राट दिलीप कुमार के निधन की खबर से मैं स्तब्ध हूँ। यूसुफ साहब जैसे अभिनेता न कभी हुआ करते थे और न कभी होगा। मुझे उनका बहुत स्नेह मिला, उनकी बातों को, यादों को कभी नहीं मैं भुला पाऊंगा। तो उनके कैसे रिश्ते थे और क्या इम्पैक्ट उनके जीवन में पड़ा है दिलीप साहब के चले जाने से, उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए साझा किया है और साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इसके अलावा अमिताभ बच्चन का भी ट्वीट सामने आया है जब उन्हें ये दुखद खबर मिली। उनके द्वारा लिखा गया है, एन इंस्टीट्यूशन हैज गॉन, whenever the history of Indian cinema will be written, it shall always be before Dilip Kumar and after Dilip Kumar. My duas for peace of his soul and the strength of the family to bear this loss deeply saddened. एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने यहाँ पर लिखी है कि एक संस्थान हमारे बीच से चली गई है। वो व्यक्ति नहीं, वो संस्थान थे, और जब भी इंडियन सिनेमा का इतिहास लिखा जाएगा तो वो हमेशा दिलीप कुमार से पहले कैसा था हमारा सिनेमा जगत और दिलीप कुमार के बाद कैसा था। तो आप समझ रही हैं कितनी महत्वपूर्ण बात उन्होंने अपने इस ट्वीट के जरिए कही है, और साथ ही उन्होंने दुआ की है कि भगवान उनके परिवार को शांति दे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी ट्वीट किया गया। उन्होंने भी अपने ट्वीट में लिखा, दिलीप जी विल बी रिमेंबर्ड एज अ सिनेमैटिक लेजेंड। ही वॉज ब्लेस्ड विद अनपैरेलल्ड ब्रिलियंस ड्यू टू विच ऑडियंस अक्रॉस जनरेशंस विल एंथ्रॉल हिज passing away is a loss to our cultural world. Condolences to the family, friends and innumerable admirers. तो उन्होंने भी अपने ट्वीट के जरिए ये संदेश दिया है कि एक शून्य पैदा हो गया है फिल्मी जगत में और उन्हें हर कोई याद रखेगा, चाहे फिल्म की हस्ती हो, चाहे हम जैसे आम लोग। अजय देवगन ने एक तस्वीर के साथ उन्हें याद किया है, आखिरी संदेश उनके लिए अपना लिखा है। ये वो तस्वीर है जिसमें आपको दिलीप साहब नजर आ रहे हैं, और जैसा कि हम उनकी पर्सनालिटी के लिए कहते हैं, हमेशा से खुश मिजाज, जिंदा दिल, और इस तस्वीर में भी कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। और ये अजय देवगन के कुछ टाइम पुरानी तस्वीर उनकी जवानी के दिनों की, जब उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। अब आप देखिए ना ज्योत्सना, आपके इसी जो ट्विटर आपने ट्वीट पढ़ के बताए हैं, अगर हम बोले कि पत्रकारिता जगत में एपिटोम रजत जी ने उन्हें याद किया, अगर हम अजय देवगन की बात करें, बहुत युवा अभिनेता रहे, जिस वक्त उन्होंने अपना करियर की शुरुआत की तब तक तो दिलीप साहब अपनी एक लंबी पारी खेल चुके थे।
अजय देवगन भी शायद उन्हें एक इंस्टीट्यूट की तरह देखते होंगे। अमिताभ बच्चन जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, उस वक्त भी उन्होंने दिलीप साहब के किरदारों से, उनके अभिनय से, उनकी अभिनय की बारीकियों को सीखा और वो उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए बताया भी। हिंदुजा अस्पताल के इस वक्त हम तस्वीर आपको दिखा रही हैं और आज शाम 5 बजे सुपुर्द खाक यानी दिलीप कुमार को जुहू के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा, वहां दफनाया जाएगा उनका। उस बारे में पूरी जानकारी हम लगातार आपको दे रहे हैं। और इस वक्त आप ट्विटर जाकर देखिए, आप जितने सोशल साइट से वहां जाकर देखिए, हर कोई गमज़दा है और हर कोई याद कर रहा है उनकी उन बड़ी बड़ी फिल्मों को, उन बड़े बड़े किरदारों को जो हिंदी सिनेमा के कैनवस को बदलते हैं। हिंदी सिनेमा में अभिनय किस तरीके से किया गया, आप सोचिए, वो ब्लैक एंड व्हाइट का दौर था, लेकिन लोगों के जहन पर उसका इम्पैक्ट कितना गहरा है कि आज की कलरफुल दुनिया में, आज के इस अगर हम कहें सिल्वर स्क्रीन पर भी उन किरदारों को आज भी याद किया जाता है। आन की हम बात कर लें, देवदास में उनके अभिनय की बात कर लें, जिसमें उनके एक एक डायलॉग लोगों की आंखों में आंसू ला देते थे। ऐसा लगता था कि वो हर उस शख्स के दिल का हाल कह रहा है जो देवदास कह रहा है। जी, और अब हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हमारी सहयोगी जोयता मित्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम कुछ और जानकारियां लेकर हाजिर होंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।